ब्रह्मा जी का गर्वभंग। ब्रह्मा जी ने पंचमुख परमेश्वर का दर्शन पाकर सृष्टि प्रक्रिया करने के शक्ति को प्राप्त किया। भगवान के दर्शन प्राप्त करने वाले साधुजन धीरे धीरे उन्नति के मार्ग पर चलकर अंत में भगवत तत्व को प्राप्त कर जाते हैं। किंतु रावण जैसे राक्षस भगवत दर्शन पाने के बाद गर्व और अहंकार से गिरकर सर्वनाश हो जाते हैं। भगवत दर्शन को महाभाग्य समझकर उन्नति के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अहंकार जताने वाले का पतन सुनिश्चित है। शिवलीला तो आश्चर्यजनक होता है। हमेशा शिव का लील आश्चर्य होता है। शिवलीला बहुत अच्छा है। उन्होंने ब्रह्मा जी के मन में गर्व का बीज बो दिया। शायद शिवजी लोगों को कुछ पाठ पढ़ाना चाहते थे। ब्रह्मा जी सीधे वैकुंठ पहुंचे और विष्णु से बोले, मैं सृष्टि करता हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मैं तुमसे भी बड़ा हूं। ब्रह्मा जी के बातें सुनकर विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। शेष शयन से उठकर ब्रह्मा जी को देख और इस प्रकार बोले, वत्सा, आप मेरे पुत्र हो। सृष्टिकर्ता होने के बावजूद आप मुझसे उम्र में छोटे हो। सारे विषयों में मैं आपसे बड़ा हूं। यदि तुम मेरे तत्व को जानना चाहते हो तो मेरे मुख के द्वारा पेट के अंदर जाओ और 14 लोकों का दर्शन करो, तब तुम्हें मेरा तत्व पता चलेगा। ब्रह्म जी उसी तरह विष्णु के पेट में घुस पड़े। इसी समय की प्रतीक्षा करने वाले विष्णु ने अपने देह के सारे रंध्रों को बंद कर दिया। सिर्फ नाभि रंध्र को खुला छोड़ दिया। ब्रह्म जी एक पद्म में बैठकर नाभि के द्वारा बाहर आए। तब विष्णु को पद्मनाभ और ब्रह्मा जी को कमल संभव नाम से पुकारा गया। इस तरह नाभि से बाहर निकलने के बाद बड़े गर्व से ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे। इस बीच शिव जी सूक्ष्म रूप धारण कर विष्णु के पेट में घुसकर तांडव करने लगा। उस तांडव नृत्य से ब्रह्मा जी का कमल जोर से हिलने लगा। ब्रह्मा जी चैन से बैठ ना सके। ये क्या हो रहा है? कौन इस पद्म को हिला रहा है? हिला रहा है कौन है? क्यों मुझे ताप दिला रहा है वो? ब्रह्म ने विष्णु से पूछा। विष्णु बोले, मैं पद्म को हिला नहीं रहा हूं, शिवजी हिला रहे होंगे। अचानक ब्रह्म जी गलती से बोल पड़े बीच में, ये शिव कौन है? ये शिव किधर से आया? ये कौन है? मैं ही सृष्टि करता हूं। मेरे आसन को हिलाने की शक्ति शिव में कहाँ है? ब्रह्म ने अपनी बात अभी पूर्ण किया ही नहीं कि अचानक ब्रह्म और विष्णु के बीच एक ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ। उसे देखते ही विष्णु शिव संकल्प को बांप गए। वे भी इस नाटक में भाग लेना चाहते थे। तुरंत उन्होंने वराह रूप धारण कर लिया और ब्रह्म जी से बोले, हे ब्रह्मा, मैं वराह रूप में इस लिंग के जड़ को ढूंढने जा रहा हूं। तुम हंस का रूप धारण कर इस लिंग की चोटी का पता करना। जो पहले वापस लौटेगा वही दोनों में बड़ा है। ब्रह्म जी भी तुरंत हंस का रूप धारण कर ऊपर उड़ने लगे। विष्णु कहीं भी नहीं गए।
निश्चल वही खड़े रहे और शिव ध्यान में निमग्न होकर उन्हें शिवलीला का आभास था। अहंकार से भरे ब्रह्मा जी हंस के रूप में उड़ते जा रहे थे। कई युग बीत गए लेकिन लिंग का चोटी कहीं नजर नहीं आ रहा था। विष्णु क्या कर रहे होंगे, ये चिंता ब्रह्मा जी को थी। किसी भी तरह उन्हें विष्णु से पहले पहुंचना होगा उधर। अचानक ब्रह्मा जी की नजर एक गाय और केकड़े के पुल पर पड़ी। ब्रह्मा जी ने गाय और पुल दोनों को झूठी गवाही देने के लिए आज्ञा दिया कि उन्होंने ब्रह्म को लिंग के चोटी के पास देखा। दोनों झूठी गवाही देने के लिए मान गए। ब्रह्मा जी दोनों गवाहों के साथ वापस आए। विष्णु को देखा और पूछे, क्या तुम जड़ को देख पाए? विष्णु बोले, ब्रह्मदेव, शिवजी परमात्मा है। खोजने के लिए निकलोगे तो ढूंढते रह जाओगे। दर्शन के लिए प्रार्थना करोगे तो जहाँ खड़े रहोगे वही दर्शन दे देंगे। इसलिए मैं यही बैठकर प्रार्थना कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी व्यंग भाव से हंस पड़े और बोले, मैं आपके भांति अप्रयत्नशील नहीं हूँ, इसलिए उड़ते हुए चोटी तक पहुंच गया हूँ। यह गाय और पुल ही साक्षी है। विष्णु को ब्रह्मा जी के बचपना पर दया आई। इतने में एक जोरदार शब्द हुआ। शिव जी वहां उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी को क्रोधित नेत्रों से देखने लगे। ब्रह्मा जी को अपने गलती का एहसास हो गया। शिव जी के पैरों पर पड़कर क्षमा मांगने लगे और सच्चाई बयान कर दिया। ब्रह्मा जी को पाप विमुक्त करने के लिए शिव जी ने उनके एक मुख को काट दिया और उसे भिक्षा पात्र बना लिया। 5 मुख वाले ब्रह्मा जी तब से चतुर्मुख हो गए। त्रिशूल से खंडन के बाद ब्रह्मा जी का मन शांत हो गया। लेकिन शिव जी अब भी क्रोधित थे। गाय की और देखकर बोले, आज से तुम सिर्फ पृष्ठभाग से ही पूजा स्वीकारोगे। केतकी के पुल को देखकर बोले, तुमने शिव पूजा की अर्हता को खो दिया है। विष्णु को आपने पास बुलाकर शिव जी ने आलिंगन किया। विष्णु शिव में मिल गए। शिव केशव ने शंकर नारायण के रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने शिव केशव को मिलाकर स्तुति की, शंकर नारायण स्तुति। अच्छे, सब लोग मिलकर भजन गाओगे, शंकर नारायण का भजन। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।